देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं बेसिकली प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल का सेक्टर जो है उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज, अब मेजर ऑफ आर्क यानी कि सेंट्रल एंगल की बात कर रहा है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 210 डिग्री और एक बोला हुआ है 3 राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 3 बार 90 डिग्री का एंगल हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बोला है इन केसेस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा ये बताओ। इन केसेस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा ये बताना है। पहले वाले केस के लिए मान लेता हूं कि मेरा जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, इसका इंक खत्म हो गया है क्या? ठीक है, मान लेता हूं पहले वाले केस में एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें दिया हुआ है। देखो अब मैं तुम्हें ध्यान समझना में क्या कह रहा हूं, ये सेंट्रल एंगल जितना होता है, हालांकि उस सर्कल वाला चैप्टर में हम पढ़े हुए हैं और आगे पढ़ेंगे भी, ये सेंट्रल एंगल जितना होता है उतना ही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब अगर तुम्हें उसने एरिया ऑफ सेक्टर बोला होगा ना 30 डिग्री, मतलब ये सेंट्रल एंगल भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और ये जो होता है आर होता है, क्योंकि सर्कल का ही एक पार्ट है। तो आर कितना दिया है तुम्हें? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7। तुम्हें बोला हुआ है क्या निकालो? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालो? पहले वाले के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? लिखता हूं यहाँ पे वेन सीधा 30 डिग्री लिख लो। जब 30 डिग्री का सेक्टर होगा तब क्या करेंगे? सो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का। कोई दिक्कत? अब थीटा की वैल्यू हमें मिली हुई यहां पर कितना है? डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू में ले लेता हूं 22 अपॉन। देखो जब उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि तुम्हें 3.7 लेना है, 3.14 लेना है, देन यू हैव टू टेक दैट वन। और जब उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हम वो वाला लेंगे जहां पे हमें कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब यहाँ पे 22/7 लेने से फायदा ये होगा कि आर की भी वैल्यू क्या दी हुई है? 7 दी हुई है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा वो, क्योंकि आर का स्क्वायर बोला है मतलब हो जाएगा 7 इंटू दिस 7 एंड दिस 7 विल गेट कैंसल। ध्यान से देखना, ये 0 भी कैंसल हो जाएगा। अब 3 1 जा एंड 3 1 जा कैंसल हो जाएगा, और 3 2 जा, मतलब 3 1 जा 3 एंड 12 3 जा 36। समझ में आया कि नहीं आया? और भी कैंसल हो सकता है। देखो 2 से हो सकता है, किससे हो सकता है? 2 6 जा 12 एंड 2 11 जा 22। अब कैंसल नहीं हो पाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो डिवाइड बाय 6। ये कितना हो जाएगा? 77 डिवाइड बाय 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 1 जा बच जाएगा 1, हो जाएगा 17। 6 3 जा नहीं ले सकते, 6 2 जा लेंगे। 6 2 जा 12, अरे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। हमें चाहिए था 17, आया कितना है? 12, मतलब 5 कम आया है। 0 लेंगे हो जाएगा 50, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। 6 9 जा आता है, नहीं 6 8 जा लेना पड़ेगा। 6 8 जा कितना हो जाएगा? 40। 6 8 जा 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे हो जाएगा 2, बच जाएगा मतलब 20, है ना? 6 3 जा लेना पड़ेगा 18। ठीक है, बेसिकली अब इस तरीके से सॉल्व होता रहेगा। एक और पॉइंट तक हम ले लेते हैं। 6 3 जा हो जाएगा 18, बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा। फिर से वही लेंगे 8.33, ऐसे आते रहेगा। सो बेसिकली हमें आंसर मिल जाएगा 12.833। अब क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या? एरिया। क्या निकाल रहे हैं? एंड द मेजर्स ऑफ ऑल द गिवन एलिमेंट्स इज इन सेंटीमीटर। देखो रेडियस किसमें था, तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। एंड दिस इज आर्क ऑफ सेक्टर हमें जो दिया हुआ कितना? 30 डिग्री। उसके लिए ये वाला होगा केस। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब मूव करते हैं हम सेकंड वाले के लिए। किसके लिए? वेन हमें जब दिया होगा, वेन मेजर हमें दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क कितना दिया है? 210 डिग्री। सो फिर से वही लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें मिली हुई है 210 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अगेन 7 into this 7 and this 7 will get cancel, this 0 will get cancel and will get 2 से कर लेते हैं, 2 18 जाए 2 11 टाइम्स। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 20। ठीक है, हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 77 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 53। 5
39 डिवाइड बाय हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 89.83, क्योंकि एरिया बोला हुआ था तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्लियर है। सो ये हमारा 2 था। लास्ट वाला मैं करवाता हूं, तुम पहले इसको। अब देखो थर्ड वाले के लिए जो है हमें, थर्ड वाले में हमें क्या बोला हुआ है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हमें कितना दिया हुआ है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है, यानी कि थीटा हमें दिया हुआ कितना, 3 राइट एंगल्स। क्या दिया हुआ है, 3 राइट एंगल्स। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन डिफिकल्टीज को आसान करने के लिए हम हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये रहा थीटा, 3 बोला है तो 3 लिख दो, और राइट एंगल कितने का होता है, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 3 जा 27, एक जीरो लगा दिया, हो गया 270 डिग्री। कितना हो गया, अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 270 डिवाइड बाय 300, पाई की वैल्यू 22 अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू ये 7 हो जाएगा, यहाँ से 0 0। अब देखो दोनों 2 के टेबल 3 के टेबल में आता है ना, 3 9 जा 20 एंड 3 12 जा। अब दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं ना। देखना आगे मैं कैंसिल कर लूँ थोड़ा सा आगे, वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज एक बार, 9 अपॉन 12 इंटू 22 अपॉन 22 इंटू लास्ट एक 7 बचा हुआ है, कैंसिल देखो अब कैसे होगा। 3 3 जा 3 4 जा, अब 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, है ना, हो जाएगा ऊपर 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 3 बचा है, 11 बचा है, 7 बचा है, और डिवाइड में कौन बचा है, तो 11। अब आगे की तरफ कैलकुलेशन पे चलते हैं, 11 7 जा 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, कैरी होगा 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा 23, डिवाइड पे हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, बच जाएगा 11, तो 2 5 जा 10, बच जाएगा कितना 1 लेंगे पॉइंट, और ये हो जाएगा कितना 5, मतलब हो जाएगा 115.5, क्योंकि एरिया निकालने के लिए बोला हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना बोलो। चलो कॉपी कर लो फटाफट।